Good evening, guys. So, today I'm shooting my first ever Canada Connect podcast. My name is Neeraj and I am the host for today's show. So, today we have one of my friend, Kalpit Kothari, who started his Canadian journey back in 2019 and he came as an international student from Mumbai, his hometown. So, we're gonna invite him to the podcast and we will share his whole journey with you guys. So before we start, Kalpit, I just wanna tell everybody जो ये सुन रहे हैं कि भाई ये जो कैनेडा कनेक्ट पॉडकास्ट है इट इज़ फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड बाय द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है एज वी बोथ आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो हम दोनों ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था इन 2023 अप्रैल. सो कल्पित भाई ने मेरे को मैसेज किया था ऑन लिंक्डइन एंड देन वी मेट राइट एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट. तो ये एक स्मॉल कनेक्शन है बिटवीन मी एंड कल्पित एंड दैट्स हाउ आई नो. तो कल्पित, जैसे कि आपने बताया आप आए थे इन 2019 राइट. सो आप आफ्टर 12th करके आए थे और लाइक बैचलर्स करके आए थे. लेट्स स्टार्ट विद देयर राइट. मैंने 12th अपना ख़त्म किया था 2016 में एंड फिर मैंने अपना BSc IT विच इज़ बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से मेरी कंप्लीट की है. एंड वहाँ पे बैचलर्स की डिग्री लेने के बाद मैंने अपने क्रेडिट्स जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र किए एट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली इन एबट्सफोर्ड. एंड वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो डिग्री है मेरी, ये मैंने वहाँ से कंप्लीट करी है. I'm just gonna pull this conversation back a bit and मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप so first of all जब आप इंडिया में थे आपने कनाडा आने का क्यों सोचा and why you choose University of Fraser Valley and how many colleges did you apply for? बिल्कुल. So I think कनाडा आने का तो मेरा बचपन से ही सपना एक रहा है, क्योंकि आप NRI रिश्तेदार होते हैं आपके, वो आते हैं इंडिया एंड यू सी देम, यू अंडरस्टैंड देयर लाइफस्टाइल, आप उनके किस्से सुनते हैं. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली एंड अ वेरी स्मॉल टाउन, मुंबई के पास ही, बट नॉट एग्जैक्टली. मुंबई में हर कोई रहने वाला अंबानी तो होता नहीं है, ठीक है. तो बस वहाँ पे कभी मुझे लगा नहीं कि मेरा कुछ ज़्यादा बात बन पाएगी, दाल गल पाएगी. तो मुझे बचपन से ये किया था कि यार फॉरेन तो आना है, मुझे अब्रॉड तो जाना है एंड वो लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करनी है. श्योर. एंड काफ़ी छोटी उम्र से ही अमेरिकन टीवी शोज और ये सब 9th-10th से ही मैंने देखना चालू कर दिया था. तो अब धीरे धीरे वाकिफ होने लगते हैं कि कैसी लाइफ होती होगी, क्या होता होगा. अब पता चलता है कि भाई टीवी में तो काफी अलग लाइफस्टाइल दिखाते हैं राइट. हमारी तो यहाँ पर कुछ वैसी लाइफस्टाइल रही नहीं है, होल डिफरेंट. ये वो तभी एक यार 12-13 साल के बच्चे की उम्र को क्या ही पता है उसको क्या क्या चलता है दुनिया में. तो बस तभी से एक सपना था कि आना तो है ही. एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि UFV कैसे सिलेक्ट किया, सो पहले मेरा प्लान था पेन स्टेट यूनिवर्सिटी इन फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, US में. ओके. वहाँ पर जाना था मुझे. सो मैं मुंबई में हूँ कांदीवली से. कांदीवली में एक कॉलेज है कांदीवली ईस्ट में, ठाकुर कॉलेज. उस कॉलेज का टाई अप होता था एट पेन स्टेट यूनिवर्सिटी. एंड पेन स्टेट यूनिवर्सिटी मुझे जाना इसलिए था क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो फिलाडेल्फिया में रहते हैं. तो मुझे ऐसा था कि अपना यार रेंट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा ही कुछ बच जाएगा, बस पढ़ाई पे फोकस करेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा वो, सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ाई पे फोकस चल रहा है. तो वो करके मैं पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया. बट वहाँ पे 2016 में ट्रम्प भाई साहब आ गए. उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा पर काफ़ी चेंजेस लगा दिए. तो वो कॉलेज ने एडमिशन्स लेना ही बंद कर दिया फॉर पेन स्टेट यूनिवर्सिटी. अब उस कॉलेज में था दूसरा टाई अप UFV के साथ. तो मैंने तभी ये सोचा कि नहीं कनाडा तो नहीं जाना. तो मैंने कनाडा एक्चुअली तभी ड्रॉप कर दिया. फिर मैं 11-12 जिस कॉलेज में था उसी कॉलेज में मैं डिग्री का भी एडमिशन मैंने ले लिया. एंड इस कॉलेज का भी टाई अप निकला UFV के साथ. मैंने और थोड़े बहुत जैसे कैमलूप्स में TRU है,
यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, रॉयल रोड्स यूनिवर्सिटी है, लंगारा कॉलेज है। ये सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस का भी एक्सप्लोर किया, बट इन सब में TRU और UFV ऑलवेज स्टूड आउट फॉर मी। एंड ऑब्वियसली वो यूनिवर्सिटी जो होती है वो आपके ग्रेड्स भी देखते हैं, और पढ़ाई में हम चल रहा था अपना, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई हम एकदम ही A+ वाले स्टूडेंट है कि SFU या UBC में अप्लाई करते ही मिल जाए, वैसा भी किस्सा था नहीं। ओके। तो मैंने कहा चलो UFV सही, जहाँ भी जर्नी लेकर जाएगी। और मेरे कॉलेज से और 2-3 लोग थे, सीनियर्स कह लो, जो ऑलरेडी UFV आ चुके थे, एंड उनका लाइफ 3-4 साल बाद आप सुनते हो कि काफी स्टेबल हो जाती है यहाँ पर, एटलीस्ट तभी तो हो जाती थी। और ये बात है 2015 और 16 की। तो तभी वो एक दो मेरे ही क्लासमेट्स भी उन्होंने एडमिशन UFV में ले दिया था। तो अब सोचते हो ना कि यार सब लोग तो जा ही रहे, तो चलो अपना भी, इनका जो होगा वो अपना कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो हम देख लेंगे जो भी होता है वो। तो बस उसी तरह मैंने उनका देख के एडमिशन ले लिया एंड अब पहुंच गए UFV। सो हाउ डू यू लाइक योर डिसीजन अभी के लिए? डिसीजन तो इट्स बीन अ रोलर कोस्टर। आपको एक दिन लगता है कि यार ये मैंने गलती तो नहीं कर दी, कनाडा आके यस, कनाडा आके गलती तो नहीं कर दी UFV जैसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि UFV मतलब SFU UBC के लेवल पर तो नहीं है। तो वहां से आप स्टूडेंट्स के सुनते हो भाई गूगल में जॉब लग गई, Amazon में जॉब लग गई, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई, और आप इधर एबट्सफोर्ड में बैठे हो UFV में, सोच रहे हो भाई UFV का सिक्का देख के तो कौन सी इतनी बड़ी कंपनी जो होती है वो कौन सी कंपनी ने एडमिशन दे रहा है। तो ये सारी चीजें जब दिमाग में आती थी तब ऐसा लगता था यार गलती तो नहीं कर दी, राइट। बट फिर जब आप एट एनी स्टेज इन कनाडा, जब आप अपनी करंट लाइफ को इंडिया की लाइफ से कंपेयर करते, एंड यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बायस होगा क्योंकि मैं कभी ओवरली सोशल पर्सन था नहीं। आई ऑलवेज लव टू बी थोड़ा आइसोलेटेड, थोड़ा अपने स्पेस में, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड। मुझे जब मन होता है घूम फिर लो, बातचीत कर लो थोड़े लोगों के साथ, लेकिन मोस्टली मुझे टाइम, आई लव स्पेंडिंग टाइम बाय माई सेल्फ ओनली। तो मेरे लिए वो काफी एक अपग्रेड था कि चलो यहाँ पर अपने हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज लोग क्या कहेंगे, जो अपने सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी एशियन कंट्रीज और एशियन कल्चर्स में मैंने सुना है, चाइना में, जापान में, क्योंकि वो भी लोग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस चीज जो ये जो दिमाग में कॉन्स्टेंटली आपका प्रेशर चलते रहता है ना, इस चीज से मुक्ति है यहाँ पर। तो अगर छोटे में कहा जाए तो यू रियली लाइक्ड इट, राइट? यस, ओके, दैट्स वंडरफुल। अब मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आपने इंडिया में बताया कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे थे, सो यू हैव सम कॉलेजेस दैट हैव टाई अप्स विद द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, राइट? तो अब जैसे आपको 5 साल हो गए हैं, अगर आप थोड़ा बैक जाके सोचो, अगर कोई बच्चा अभी नया आने का सोच रहा है कनाडा, शुड ही एक्सप्लोर विद इन इंडिया फर्स्ट, कि अगर किसी के टाई अप्स हैं देन थ्रू दैट, लाइक 2+2 जिसको कहते हैं कि 2 साल इंडिया में पढ़ लिया, 2 साल कनाडा में पढ़ लिया, या फिर सीधा यहाँ आके डिप्लोमा करे एज पर करंट सिचुएशन, या सीधा आके डिग्री करे? सो आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इट कम्स डाउन टू द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ ईच इंडिविजुअल। सब लोगों को अपना, जो भी स्टूडेंट्स है, सब लोगों को अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो पता ही है। मुझे मेरा पता था, किसी और को अपना पता है। सो इफ अफोर्डेबिलिटी है, द यंगर यू कैन कम ओवर हियर। ये मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपीरियंस रहा है ऑफ टॉकिंग विद हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द पास्ट 5 years, कि द यंगर यू कम, the more advantage you have of integrating into the society. True. अभी जैसे आप जब +2 करके या 12th करके जब आप निकले हो, so how old are you? 18 years के होते हो आप, right? अगर आपके घर से अफोर्डेबिलिटी है कि वो 4 साल
में से 2-2.5 साल का आपका यहाँ पे ट्यूशन फीस पे कर ले, क्योंकि दूसरे 1-1.5 साल का तो आप निकाल ही सकते हो। ओके, ठीक है, अगर 2-2.5 साल का आप निकाल सकते हो घर से, एंड लिविंग सिचुएशन अच्छी है पीछे है आपकी इंडिया में, तो डेफिनेटली कम एट ए यंगर एज। एंड मैं कहूँगा 4 साल की डिग्री यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी, चाहे UFE, SFU, UBC हो, कुछ भी हो, यहाँ पर आके 4 साल मौज मस्ती करो। टीनेज में आप यहाँ पर आ चुके हो 18-19 में ही, तो काफी बेहतर पड़ता है। मेरी जो सिचुएशन थी, मैं 4 साल तो यहाँ पर नहीं कर सकता था, तो मैंने 2+2 वाला राउट सोचा, बट हो गया मेरा 3+2। एंड एनी स्टूडेंट्स जो मेरे जैसी पोजीशन में है, और ये बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी पोजीशन में कि यार बैचलर्स खत्म हो गई है तो अभी क्या मैं मास्टर्स करने जाऊं, क्योंकि मुझे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा। ओके, वही लोग क्या कहेंगे कि यार तेरा बैचलर्स तो खत्म हो गया तो मास्टर्स करने क्यों नहीं जाता। तो इस चीज के लिए मेरी रिसर्च काफी स्ट्रांग थी। ये कनाडा इज अ लैंड ऑफ बैचलर्स, तो जब बैचलर्स आप करते हो दे हैव टू पे यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, एंड मास्टर्स जब भी आप करते हो तभी दे हैव टू पे यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट फॉर दैट टू पे दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर मास्टर्स दे ऑल्सो वांट 5 years और 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो आप डायरेक्टली अगर मास्टर्स करने आ रहे हो यहाँ पर, तो जॉब्स मिलना, अनलेस यू हैव रियली गुड कनेक्शंस, मास्टर्स के बाद जॉब्स मिलना, आप कुछ जॉब्स के लिए ओवर क्वालिफाइड हो जाते हो। ओके, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी फील्ड में रिसर्च कर लेना चाहिए। नाउ कमिंग बैक, तो जैसे मैंने कहा कि 3+2, 2+2 वो भी अगर कर रहे हो, आपको फाइनल डिग्री तो कनाडा की ही मिलने वाली है। ओके, तो फाइनल डिग्री जब आपको कनाडा की मिल रही है, इट डजंट रियली मैटर कि आपने पूरे के पूरे 4 साल किए हैं या 2+2 किया है या 3+2 किया है। सबसे पहले चैलेंजेस फर्स्ट और कपल मंथ्स, जो पहले 1-2 महीने होते हैं कनाडा आके किसी भी स्टूडेंट को, राइट, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए एंड हाउ डिड यू ओवरकम, अगर आप आज उस चीज को सोचो? आई लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक ऐसा चैलेंज फेस किया था जो मेरे आजू बाजू तभी के टाइम पर किसी ने फेस नहीं किया था। एंड मैं बहुत ही अच्छे से ये मेरा चैलेंज बताऊंगा। जब भी आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हो एंड आपको आपकी स्टूडेंट परमिट मिलती है, I would like to tell this to every single student listening to this right now, and even if you are not a student and आप किसी को जानते हो जो आ रहे हैं, please tell them कि जो स्टूडेंट परमिट का लास्ट सेक्शन होता है, द रिमार्क्स, वो रिमार्क्स में 2 से 3 रिमार्क्स होते हैं, and these remarks are the condition on which you can accept part-time employment as a student in Canada, right, which is off campus, and currently I think 24 hours या 20 hours, जितने भी hours का आप employment accept कर सकते हो, आप off campus काम कर सकते हो, वो student permit में defined होना चाहिए। एंड ये डिफाइंड होना चाहिए which date will you leave by, मतलब आपकी स्टूडेंट परमिट कायदे से जब खत्म होती है, उसके अगले दिन आप कायदे से कनाडा से निकल जाने चाहिए। अब मेरे को जब मेरी स्टूडेंट परमिट मिली, तो ऑफिसर जो थे वैंकूवर एयरपोर्ट पर, उन्होंने ये रिमार्क्स मेंशन नहीं किए। मुझे तो ये पता नहीं, मेरे हाथ में स्टूडेंट परमिट आई, मैं खुशी खुशी से देखते हुए, भाई ऑफिशियल कनाडा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मजा आता है देखकर, अपने कभी देखा नहीं है कुछ ऐसा। तो मैं वहां से लेकर निकल गया, मैं पहुंच गया एबर्ट्सफोर्ड, और तभी आप नए स्टूडेंट थे, आपको पता भी था मैं, और मुझे ये किसी ने बताया नहीं था ऐसा कुछ भी चेक करना होता है। तो मैं तो खुशी खुशी पहुंच गया एबर्ट्सफोर्ड में, आ गया। अभी आप सबसे पहले क्या करते हो, आप एक आईडी बनवा लेते हो और एक सिन नंबर जाकर लेकर आते हो, ताकि आप जॉब्स अप्लाई करना चालू कर दो सिन नंबर पर। राइट। मैं जब सर्विस कनाडा गया तो उन्होंने मेरी स्टूडेंट परमिट देखी, और वो ऑफिसर, एक तो आप बात कर रहे हो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो ऑलरेडी आप थोड़ा सा डरे हुए हो, ऊपर से वो कह देता है वी कैन नॉट इश्यू अ सिन नंबर टू यू कैन नॉट, और इतना भी नहीं, उसने मुझे कहा यू कैन नॉट वर्क इन कनाडा।
अब भाई बंदे इतने सपने लेके आता है कि एटलीस्ट 20 घंटे करूंगा, खर्चा पानी निकालूंगा, और ये सुन के तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली यही मेरे दिमाग में चल रहा था तभी। तो फिर आपने क्या किया? तो मैंने उसको पूछा व्हाई नॉट। तो वो कहते हैं कि ये जो रिमार्क का सेक्शन है ये आपका खाली है, विच मीन्स यू आर एन एक्सचेंज स्टूडेंट। अब एक्सचेंज स्टूडेंट क्या होता है, 1 मिनट में बता दो। तो बहुत सारी कंट्रीज में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज एटलीस्ट, उनमें ये प्रोग्राम्स होते हैं कि योर पार्ट ऑफ द करिकुलम में ही आपका होता है कि आप 6 महीने के लिए या 1 या 2 सेमेस्टर के लिए आप किसी और कंट्री में पढ़ के वापस आ जाओगे। ये जो एक्सचेंज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो 1 या 2 सेमेस्टर्स के होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन दीज कंट्रीज। वो आते हैं, पढ़ाई करना है उनको, एक्सप्लोर करना है, लोगों से बातचीत करनी है और वापस चले जाना है। सर्विस कनाडा वाला बंदा कहता है कि तेरी स्टडी परमिट के हिसाब से तू एक एक्सचेंज स्टूडेंट है, तो तुझे सर्विस ये सिन नंबर नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक फुल टाइम यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, ये देखो मेरी डिग्री, ये देखो मेरी यूनिवर्सिटी का लेटर है, क्या कहते हैं उसको, ऑफर लेटर। यस, ऑफर लेटर है। मैं कहा DLI नंबर भी है, गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूट है ये। So you showed everything to I showed everything। तो वो कहते हैं देखो हम तो इसका कुछ कर नहीं सकते, आप जाओ IRCC के पास। मैं गया IRCC के पास, मैंने मेरी एप्लीकेशन फाइल की। वो IRCC कहता है वी कैन नॉट इंक्लूड दोस रिमार्क्स बिकॉज वी बिलीव यू आर एन एक्सचेंज स्टूडेंट। तो मैंने दोबारा से SOP लिखा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ इंटेंट, कि भाई मेरा ये काम है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं यहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट हूँ। हर एक चिट्टा पिट्टा मेरा खोलकर उनके सामने रख दिया। तब जाके और 2 महीनों बाद, मुझे बराबर से याद है, दिवाली का टाइम, अक्टूबर नवंबर में, मैं अगस्त का आ चुका हूँ, अक्टूबर सितंबर पूरा निकल गया, मिड अक्टूबर एंड के आसपास मुझे अपडेट आया कि ओके, वी अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, ये रही आपकी नई स्टूडेंट परमिट, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको घर पे आ जाएगी, जिसके बेसिस पर आप जाकर सिन नंबर ले सकते हो। तो इसका मतलब आप अगस्त के आए, अक्टूबर एंड नवंबर, जब तक ये नहीं आया, यू वरंट वर्किंग। यस, वाओ। और बहुत लोगों ने कहा भाई कैश जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब ऑलरेडी कुछ गलत हो रखा है, और हाँ, ये तो लीगल साइड से ही इश्यू आ रखा है। बिल्कुल। सो अभी आप सोचो, कोई मुझे कहता है भाई कैश जॉब कर लो, कोई बात नहीं, पैसे आना तो चालू रहेंगे, आपको और डर लग जाता है यार, कैश जॉब में पकड़े गए तो ऑलरेडी सिन नंबर आया नहीं है, डिपोर्ट ही कर देंगे। नो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू। एंड नए आए रहते हो, तब द ओनली थिंग यू हियर इज भाई इसने ज्यादा काम कर लिया, ये डिपोर्ट हो गया, उसने ज्यादा काम कर लिया, वो डिपोर्ट हो गया। एक तो अफवाह इतनी आई होती है, वैसे ही बंदा डर जाता है। कैश जॉब इसने कर ली, हाँ, ये डिपोर्ट हो गया। देखो कैश जॉब तो ऑफिशियली तो हम रेकमेंड किसी को नहीं करते, इट इज अ वेरी रिस्की थिंग, प्लस आपको एक्सप्लॉइट भी वो काफी करते हैं। किसी के पास भी आप काम करो कैश जॉब पर, क्योंकि कुछ ऑफिशियल नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन भी काफी होती है। बट ठीक है, टू ईच देयर ओन, अपनी अपनी मर्जी है सबकी। तो उन्होंने फिर मुझे स्टडी परमिट भेज दी। वो स्टडी परमिट लेकर जब मैं इनके पास गया, तो ये इन्होंने सिन नंबर मेरा तुरंत ही इश्यू करवा दिया। फिर वो सिन नंबर के बेसिस पर जैसे आप जॉब सर्च करना चालू कर देते हो, वो सारा कुछ। So ये तो सबसे बड़ी, like you were really welcomed into the Canada at that moment, right? So आते ही कनाडा में भाई पेपर वर्क चालू, शानदार स्वागत हुआ है मेरा, शानदार। So ये तो चलो सबसे, like this was one of the biggest hurdle, and yes, to be honest I've heard from you only, right, about this thing, because ये मैंने किसी और से सुना नहीं कि ऐसा कुछ केस हुआ। ये it's very special case and rare, इसीलिए और किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू एनीबडी, और नीरज एज वेल। एंड अब नीरज भाई को सारा कुछ पता है, तो आप बिल्कुल हेल्प कर सकते हो। डेफिनेटली। सो कल्पित भाई, अब मेरे को ये बताओ कि आप इसी में ही, ओके नाउ आई नो, इसमें आप बिजी हो गए थे फॉर फर्स्ट 2 months एंड एवरीथिंग एल्स वाज हैपनिंग, योर सेमेस्टर स्टार्टेड, राइट? अब मेरे को थोड़ा ये बताओ कि यहाँ की जो स्टडी पैटर्न है कनाडा का, जैसे लोग कहते हैं बड़ा इजी है, यू कैन वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम, एंड यू कैन डू अदर स्टफ, राइट? आपको स्टडी पैटर्न कंपेयर टू इंडिया कैसा लगा? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंडिया, राइट?
एंड आपके हिसाब से हाउ ट्रिकी वॉज इट? ये सवाल का जवाब ना मेरे से बेटर शायद ही कोई दे पाएगा। मैं आपको रीजन बताता हूँ। मैंने किया है, जैसे मैंने बताया 3+2, तो मेरा 1 साल लिटरली ओवरलैप हुआ है। ओके। एंड मेरे कोर्सेज मुझे रिपीट करवाने पड़े मुझे। So that means जो अपने इंडिया पढ़े थे वो एग्जैक्ट कोर्सेज, एग्जैक्ट रेफरेंस बुक्स जो होती है ना, वो मोटी मोटी वाली किताबें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मान लो या जावा की मान लो या कोई भी और, वो एग्जैक्ट बुक से मैंने वापस यहां पर पढ़ा है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स तो वर्ल्ड वाइड सेम ही है अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज अपने करिकुलम में कैसे वो बिठाते हैं, वो रेफरेंस बुक्स के कौन से सेक्शंस उठाते हैं और कौन से ओमिट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। सो मैंने सबसे बड़ी चीज ये नोटिस की कि इंडिया में जो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स का, इंडिया में जो पढ़ाई थी दैट वाज प्योरली थियरी बेस्ड। व्हेन यू कम टू कनाडा, वही सेम चीज जब मैं पढ़ रहा था, अब यहां पर ये नहीं था कि एक्सप्लेन और राइट इन ब्रीफ अबाउट लिनक्स, यहां पर ये था कि यूज कमांड प्रॉम्प्ट, जिसमें आप लिनक्स की कोडिंग करते हो, यूज कमांड प्रॉम्प्ट टू मेक दिस प्रोजेक्ट या टू डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर मैसेज। जैसे पाइथन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कि उसमें ये था व्हाट इज पाइथन, पाइथन के ऊपर थोड़ा सा कुछ समझाओ। यहां पर था टाइप डिस्प्ले अ मैसेज हेलो वर्ल्ड इन पाइथन, कि पाइथन से करके दिखाओ, पाइथन से ये करके दिखाओ। सो द डिफरेंस इज थियरी बेस्ड वर्सेस प्रोजेक्ट बेस्ड। राइट। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, मेरे को थोड़ा सा ये बताना कि एकेडमिक से दूर होके, भाई बंदे को मन भी लगाना है कनाडा में, आप आए हो इतनी दूर से, राइट? आपके पहली बात तो शुरुआत में कोई फ्रेंड्स नहीं होते, अगर फ्रेंड्स हैं यू आर लकी, ठीक है? तो डिड यू इन्वॉल्व इन एनी करिकुलर एक्टिविटीज? इफ यस, देन व्हाट आर द वेज टू गेट इन्वॉल्व? सो बात अगर यूएफवी की हम करें, सो ऑब्वियसली यू वांट टू हैव अ सोशल लाइफ, यू वांट टू हैव फ्रेंड्स, यू वांट टू मीट न्यू पीपल। तो क्लब्स होते हैं काफी डिफरेंट टाइप्स की, जो भी आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज है। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स के क्लब्स होते हैं, रीडिंग के हैं रीडिंग के होते हैं, जिम जाना है जिम जाकर चालू हो जाओ, वहां पे फ्रेंड्स बन जाएंगे। मेरा कोई स्पेसिफिक चीज में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस ऐसे ही हैंग आउट करने के लिए फ्रेंड्स चाहिए थे। ओके। सो मैंने ज्वाइन कर लिया फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर्स नाम का, यूएफई में एक क्लब होता है। तो फ्रेंड्स विदाउट बॉर्डर्स मैंने ज्वाइन कर लिया, वहां से अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती रही, वहां पे नए फ्रेंड्स बनते गए। यूनिवर्सिटी में ही बहुत सारी चीजें होती है। सो मुझे याद है 2019 में मैं यहाँ आया, 2020 में ही मैं न्यू स्टूडेंट ओरिएंटेशन जो NSOs जो होते हैं उनका वन ऑफ द गाइड्स बन गया मैं। सो जो नए सेमेस्टर के लोग आए उनको आपने टूर देना है यूएफवी का, उनको आपने बताना है कि आपकी जर्नी कैसी रही है, हाउ टू, क्योंकि आप एक सेमेस्टर पहले ही आए हो, सो रिलेटेबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। अभी हम यहाँ पर 5 साल से, हम किसी स्टूडेंट को जाकर नहीं बता सकते कि भाई इमीडिएटली तो क्या क्या कर सकते हैं। ट्रू। बट एक सेमेस्टर पहले जो बंदा आया है वो ज्यादा बता पाएगा। तो उस चीज में मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, उसकी वजह से मेरे और दोस्त बन गए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके साथ भी आपकी दोस्ती बन जाती है। आपका मन लगता है यार इतनी दूर आके ऐसी किसी कंट्री में जहाँ पे चीज़ें एकदम डिफरेंट चल रही हैं, पीपल आर देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, टू बी ऑनेस्ट। सो यू नीड समथिंग जहाँ पे आप मन लगा सको एंड यू कैन मेक योर ओन कनेक्शंस। सो दैट्स ग्रेट, राइट? सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ एवरीबडीज इंटरेस्ट, हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट जॉब इन कैनेडा एंड वेयर? इसमें मैं एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा, कैसे मिली पहली जॉब, कहाँ थी, और सबसे पहला पेचेक कितने का आया था, ये बता देना भाई जरूर। भाई सबसे पहला पेचेक, ठीक है चलो मैं याद करने की कोशिश तो करूंगा। बट सबसे पहली जॉब मुझे लगी थी वाया माय फ्रेंड्स, लाइक आई सेड, नेटवर्किंग एट एनी स्टेज। आज भी मैं 5 साल बाद हूँ, जो भी मैं चीजें अचीव कर पाए और जो भी मुझे आगे अचीव करना है, इट इज ओनली एंड ओनली वाया नेटवर्किंग। सो वो जो पहली जॉब है
वो ऐसे ही जो यूएफपी में फ्रेंड्स बनते हैं, आपके रूममेट्स होते हैं, तो रूममेट्स के और फ्रेंड्स होते हैं, तो ये आपका एक छोटा सा नेटवर्क जैसा बन जाता है। तो ये नेटवर्क में मुझे एक जॉब लग गई थी, एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट की कंपनी है, वेस्टर्न इन्वेंटरी सर्विसेज। तो ये कंपनी क्या करती है कि बंदे भेजती है हर एक रिटेल स्टोर, बड़े से बड़ा रिटेल स्टोर से लेके छोटे से छोटा लाइक 7-Eleven, हर एक जगह पे जाके हमने इन्वेंटरी काउंट करनी होती है उनकी, एंड उनका उसका एक रिपोर्ट बनता है और वो हेड ऑफिस में पहुंचाना होता है। सो ये मेरी फर्स्ट एवर जॉब थी। मुझे अभी भी याद है, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस सेक्शन, की मुझे दिवाली के टाइम पे ये जॉब लगी थी। ओके। सो मुझे बराबर याद है, ये अक्टूबर एंड नवंबर 1 के आसपास ही दिवाली मोस्टली होती है, और तभी मुझे वो जॉब लग गई थी। सो वेस्टर्न इन्वेंटरी सर्विस वाज माय फर्स्ट एवर जॉब। आई फाउंड इट बाय अ फ्रेंड, जिसने मुझे वहां पर रेफर किया। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि ओके, और काफ़ी इजी जॉब भी थी, तो मैनेजर ने कहा कि ठीक है, तू क्वालिफाइड तो है ही। एंड सबसे पहला पेचेक आई थिंक फर्स्ट वीक में मैंने सिर्फ, मुझे 12 पूरे 20 घंटे तो मिलते भी नहीं है, पहले मिले भी नहीं थे मुझे, शायद ही मिलते होंगे किसी जॉब्स में। 8 से 12 घंटे मिले थे, और तभी आई थिंक मिनिमम वेज चल रहा था $12-13, $12.65 ऐसा, 12 या $13 के बीच में कुछ चल रहा था। राइट। हाँ, आप भी उसी टाइम पे आए थे। हाँ, मैं भी बताता हूँ इसके बाद मेरे को पहली जॉब मिली थी। हाँ, so 12.65 एंड वो 12 दूने 8 जो भी होता है, $70-80 $100, $100-125 के आसपास मेरा फर्स्ट पे चेक था। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ था। हाँ भाई, ये बताओ मेरे को। क्योंकि मैं जब आया, आई वॉज 21 years old इन कैनेडा। मैंने इंडिया में कोई जॉब नहीं करी है। आई हैव नेवर अर्नड मनी ऑन माई ओन एट दैट पॉइंट। तो सोचो, आपकी लाइफ की फर्स्ट एवर इनकम सीधी डॉलर्स में, डायरेक्टली इन डॉलर्स। मेरा बैंक अकाउंट मैं देख रहा हूँ, आय हाय, क्या फ्राइडे को पे चेक कैश होता है। मैं कह रहा हूँ, आह क्या मजा आ रहा है। हाँ। बस भले ही $100 है, लेकिन ऐसा लग रहा था यार, और स्टूडेंट में तो $100 बहुत होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं बिल्कुल। और तभी तो कन्वर्जन भी चल रहा है कि भाई 100 गुणे 50 या 100 गुणे। तो ऐसा लग रहा है यार, खुद के कमाए हुए $100, क्या मजा आ गया था। तो बस ये जर्नी रही है। आप बताइए, आपको कहाँ फर्स्ट जॉब लगी थी, कैसे लगी? भाई मैं एक्चुअली आया था दिसंबर 2018 में, 30 दिसंबर को आया था, सो ऑलमोस्ट 2019 मान लो आप, ठीक है। 7 जनवरी सेमेस्टर शुरू होता है। मेरे साथ कोई पंगा नहीं हुआ स्टडी परमिट का, गाइस, जस्ट सो यू नो, एवरीथिंग वेंट स्मूथ। अरे यार नीरज। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, एक्चुअली आई एम फ्रॉम लखनऊ, राइट। सो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, सबसे पहली बात यहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। तो भाई पता ही नहीं था कि ऐसे जॉब ढूंढनी है, क्या होता है। रिज्यूमे बांटे, बहुत बांटे, नहीं मिली। विंटर सेमेस्टर था, जनवरी, राइट। उस समय वैसे भी जॉब्स कम होती हैं। फरवरी में गिर गई स्नो। मैं वैसे ही डिप्रेशन में चला गया कि भाई सब कुछ वाइट वाइट वाइट, बाहर जाने का ही ना मन करे, है ना। फाइनली आफ्टर 4 months मेरे को जॉब लगी। एक कंपनी थी DQ करके, आइसक्रीम कंपनी है, डेयरी क्वीन, राइट, मिशन में। सो आई यूज्ड टू ट्रेवल लाइक बैक एंड फोर्थ 30 किलोमीटर्स थ्रू बस, राइट। वहाँ जाके पहली जॉब लगी 4 महीने बाद, कनाडा आने के 4 महीने में फ्री था। और जो पहला पेचेक मेरे को आया था वो था $89। अरे हाँ, तो दैट वाज द बेस्ट मनी आई हैव एवर अर्न्ड। पहला पेचेक का जो इनकम रहता है ना, मैं अमाउंट भूल गया हूँ, लेकिन मैं वो फीलिंग कभी नहीं भूलूंगा। या वो आज तक उतना मजा नहीं आता जब सैलरी ड्रॉप होती है ना बैंक में, बट द मोमेंट, यस, आज भले ही कितनी भी बड़ी इनकम, हाँ, वो भी बताएंगे किसी दिन, गाइस, ठीक है। बाकी कमिंग बैक टू दी मोर गुड टॉपिक और मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ये आपकी फर्स्ट जॉब थी जो आपने स्टार्ट की, ठीक है। हाउ मेनी जॉब्स डिड यू डिड इन कैनेडा ओवर दिस 5 years, जस्ट इन नंबर्स? एंड सबसे लॉन्गेस्ट आपने कहाँ वर्क किया? The number of jobs that I've done. So before graduating and getting
माय फुल टाइम जॉब जिसमें मैं करंटली आज तक काम कर रहा हूँ. ओके. एज अ स्टूडेंट मैंने 4 जॉब्स बदली थी. ओके. एंड सबसे लॉन्गेस्ट मैंने की है एट सेवन फूड्स एज जस्ट अ जनरल क्लर्क वाला जो होता है. तो सेवन फूड्स में मैं मार्च 2020 जब कोविड जस्ट आना चालू हुआ था यहाँ पर, मार्च 2020 में, मार्च 2020 से लेके मार्च 2023 एग्जैक्टली 3 साल बाद मैंने वहां से जॉब वो छोड़ी थी. तो दैट इज द लॉन्गेस्ट जॉब दैट आई हैव डन. एंड व्हाट अ वियर्ड कोइंसिडेंस कि आज जुलाई 19th है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड मेरी करंट जो जॉब है वहां पर आज 19 जुलाई को मुझे 3 साल कंप्लीट होते हैं. ओह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. या सो यहाँ पर से तो अभी के लिए रिजाइन नहीं कर रहा हूँ मैं. Definitely. यार. So that's good, yeah, that's good. So you did 4 jobs and there were, I'm sure there were many ups and downs, right? Through the student life and all. और वैसे भी घंटे कम मिलते हैं कभी कभी, या एग्जाम्स आ गए. ठीक है कल्पित, ये बात बहुत बढ़िया है. आप ग्रेजुएट किस साल हुए हो? विंटर 2021. ठीक है. एंड देन यू अप्लाइड ऑफ कोर्स फॉर PGWP विच इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट. ठीक है, तो अभी हम उस साइड में नहीं जाएंगे हाउ दैट प्रोसेस वर्क्स एंड ऑल. बट एक बार जब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आ गया, राइट, you were still doing say on food job, right? Yes. You didn't left that job. No. मेरे ख्याल से you were doing part time before, but उस टाइम आपको फुल टाइम कोई जॉब मिली नहीं थी, so you might have switched to the full time in there only. Save on में, right? नहीं, मैंने थोड़ा सा मेरा डिफरेंट था एक Okay, approach. you want to explain? Yes, yeah. बिल्कुल. तो मैंने सेव ऑन में फुल टाइम जो अपना ड्यूरिंग द स्टडी समर ब्रेक होती है उसमें फुल टाइम लगा लिया. फिर ऑब्वियसली व्हेन यू आर स्टडीइंग सिर्फ 20 घंटे ही करने होते हैं. अभी ग्रेजुएट होते ही कुछ लोग इमीडिएटली 40 घंटा कर देते हैं. दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू. यू कैन गो दैट डायरेक्शन. लेकिन मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट सोच रहा था. मुझे चाहिए थी फील्ड जॉब. अभी मैंने ये सोचा कि मैं अगर 40 घंटे काम करूंगा तो जो स्टूडेंट जॉब्स होती है वो तो काफी लेबर इंटेंसिव जॉब्स होती है, कोई भी जॉब आप मान लो. तो मैं ये सोचता था कि मैं 40 घंटे अगर मतलब हफ्ते के 5 दिन, और वो भी अब शेड्यूल अपना तो सेट कर नहीं सकते, वो कभी भी शिफ्ट दे देते हैं, कभी भी हटा देते हैं, नचाते रहते हैं. तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं 40 घंटे वहां पे करूंगा तो मेरे पास बचेंगे सिर्फ 2 दिन अपनी फील्ड जॉब्स अप्लाई करने के लिए. और उन 2 दिनों में मुझे रेस्ट भी करना है, मुझे खाना पीना भी बनाना है, और मैं फील्ड जॉब्स अप्लाई भी करूंगा. फिर फील्ड जॉब्स अप्लाई करने के बाद मुझे इंटरव्यू रिक्वेस्ट आएंगे. अभी मैंने अगर फुल टाइम काम कहीं और अपना टाइम कमिटमेंट दे रखा है तो मैं इंटरव्यूज ज्यादा से ज्यादा कैसे दे पाऊंगा. तो मैंने फुल टाइम पे कभी स्विच ही नहीं करा. So you were still doing part time even after graduating. Okay. जब तक मुझे मेरी करंट वाली जॉब नहीं लगी मैंने पार्ट टाइम ही करा रखा. और उसका फायदा ये हुआ, जो मेरे बाकी के रूममेट्स थे उस टाइम पर, दे इमीडिएटली एग्जाम खत्म होते ही नेक्स्ट डे से लोग चालू कर देते हैं फुल टाइम. 99% केसेस 99%. मैं वो 1% केस हूँ जो अलग है थोड़ा. वेरी गुड. तो मैंने इमीडिएटली तो फुल टाइम किया ही नहीं, क्योंकि आई वाज लाइक ग्रेजुएट हो गए भाई, पढ़ाई हो गई, आहा मजा आ गया. तो एक तो वो था. एंड सेकेंडली मैंने ये देखा कि मेरे जो रूममेट जिन्होंने फुल टाइम इमीडिएटली चालू कर दिया वो इतने थक जाते थे कि जो आप शिफ्ट खत्म, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, आफ्टरनून शिफ्ट हो, आप कहीं ना कहीं तो थक ही जाते हो मेंटली या फिजिकली, क्योंकि जॉब इज जॉब. तो वो दूसरी जॉब्स पे मेरे जितनी अप्लाई भी नहीं कर पाते थे. तो मैं क्योंकि घर पे रहता था, एंड यहाँ पर मुझे किस चीज ने हेल्प की, मेरा अप्रोच कि भाई खर्चे कम से कम रखने हैं. बट लोगों को खर्चे, अगर जिन स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को अपने खर्चे बढ़ा देने, फिर आपको फुल टाइम जॉब तो करनी ही है, पैसे कहीं से तो लाने पड़ेंगे. डेफिनेटली. तो लोग क्या सोचते हैं, भाई अब मुझे खर्चे बढ़ा देने, मैं वर्क परमिट पर आ गया हूँ, फुल टाइम हो गया, गाड़ी निकाल लेते एक अच्छी वाली,
फुल टाइम काम कर सकेंगे, 2 शिफ्टें लगा ली। अब आप 2 शिफ्ट दिन में करो वेर यू आर मेकिंग $15 ईच, या आप अगर आपको फील्ड जॉब चाहिए और कोई ऐसी फील्ड जॉब आप कर सकते हो जहां पे $25 से $27 पर घंटे आप कमा सकते हो, विच वन विल यू प्रेफर? ऑफ कोर्स 25-27 वाले, क्योंकि वो 8 घंटे करके आप उतने ज्यादा पैसे कमा रहे हो जितने अगला बंदा 2 शिफ्ट दिन में लगा कर रहा है, एक 8 घंटे की और एक 4 घंटे की। ठीक है, तो मेरा अप्रोच और मेरा थॉट प्रोसेस पहले से वो कि यार मैं खर्चे नो मैटर व्हाट मैं खर्चे नहीं बढ़ाऊंगा ताकि मेरे पास फ्री टाइम रहे कुछ बड़ा और कुछ अलग सोचने का। राइट हाँ ठीक है, तो मैंने फुल टाइम अपने कमिटमेंट्स नहीं किए। मैं वर्क परमिट पर आने के बावजूद मैं घर पे बैठा रहता था, और घर पे बैठ के बंदे ने क्या करना है, जॉब्स अप्लाई। डेफिनेट। तो मैं पूरे दिन सुबह उठो, गुरुद्वारे जाओ या घर पे कुछ ना कुछ खाना बना लो, एंड रेस्ट ऑफ द डे बस जॉब्स अप्लाई करते रहो, लोगों से बातचीत करो, 4 नए लोगों को मिलो, उन्होंने जॉब्स कैसे अप्लाई की थी, उनका क्या अप्रोच था, वो कहाँ जॉब्स अप्लाई करते थे, ये सारा चीज मैं जान कर खुद इम्प्लीमेंट करता था। बस स्टॉप पर खड़े कहीं चलते बस लिंक्डइन, इंडीड, हर जगह पे जॉब अप्लाई करना चालू है। ये मत पूछना कितनी जॉब्स अप्लाई की थी, क्योंकि मैं काउंट भूल चुका हूँ। डेफिनेटली यू शुडंट काउंट यार, जब मैं काउंट भूल चुका हूँ। मैं तो इसको ऐसे सोचता हूँ, जब हम स्टूडेंट थे, जब हम अप्लाई कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब, क्या हमने गिन के देखी थी कि 80 की हमें नहीं मिली? भाई जो भी दुकानें दिखती थी अंदर घुस जाओ। यस, और जो भी Indeed.com पे दिख रहा है हर जगह पे बस अप्लाई। तभी तो यार ये तभी यू हैव टू गेट योर फुट इन बाय एनी मींस। एक बार वो चीज होगी। हाँ, तो मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी आ रहा जा रहा हूँ, शिफ्ट में जो पार्ट टाइम भी मैं करता था उसकी भी शिफ्ट पर जब भी मैं ब्रेक पर होता था तभी भी मैं जॉब्स ही अप्लाई करता था। So that means at that moment your number one priority was to get a interview and crack a job. Yeah. Yes, to get a field job. मैं अप्लाई करता रहा, फाइनली एक जॉब मुझे मिली एज अ हेल्प डेस्क। पे थोड़ी मुझे ठीक ठाक लगी, मैं क्या चलो ये भी अप्लाई करते हैं। आई कॉल बैक, रिक्वेस्ट आया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू दी, 2-3 राउंड इंटरव्यू के हुए। कितने महीने आपने जॉब अप्लाई की? लाइक ग्रेजुएट जिस मंथ हुए थे उसके कितने महीने बाद ये वाली जॉब? ग्रेजुएट मेरा अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम खत्म हो गई थी। अप्रैल 2021। ओके। हाँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम, मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आई थिंक एग्जाम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अप्रैल का मान लो आधा महीना, मई, जून एंड देन मिड जुलाई, लाइक आई सेड 19 जुलाई को मेरी जॉब चालू हो गई थी। सो काफी सारे इंटरव्यू साइमल्टेनियसली चलते ही रहते थे। तो ये जॉब के लिए मैंने अप्लाई कब किया था वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने 19 जुलाई, सो करीब 2 से 3 महीने में मुझे फील्ड जॉब लग गई थी। ओके। लोग यार 1-1.5 महीने में ही हार मान जाते हैं कि मैंने तो 50 जॉब अप्लाई की, कुछ आ नहीं रहा। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 6-6, 8-8 महीनों तक अप्लाई करके भी उनको नहीं मिली, फिर भी वो हार नहीं माना। भाई मेरा केस है, मैंने 8 महीने अप्लाई की थी क्योंकि मेरे को किसी ने पहले ही बता दिया था कि जॉब ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, या तो तुम मूव हो गए वेरी रिमोट एरिया में पीआर वगैरह के लिए, ऐसे एरिया में जहाँ पंछी भी पर नहीं मारता। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे गैस स्टेशन पे काम करोगे जहाँ पे 10 लोग इनके नहीं आते दिन के। बिल्कुल। या फिर आज मेहनत करके रात उठ के कर लो एंड गेट अ फील्ड जॉब एंड गेट इनटू दैट, राइट? बिल्कुल, वो पॉइंट्स में हेल्प कर देता है फील्ड जॉब, एंड डेफिनेटली दैट हेल्प मी। ये बताना कि वर्क परमिट आपका कितने महीने में पहले आ गया था? वर्क परमिट आते आते हो गया था सितंबर। ओके, द रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन वाज मोस्ट स्टूडेंट्स ये बोलते हैं जब तक मेरा वर्क परमिट नहीं आया मेरे को कोई जॉब नहीं देगा। इज दैट ट्रू? इफ यस, हाउ मच? इफ नो, व्हाई? ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेरा ही केस देख लो। दैट्स व्हाई जुलाई में मैं जॉब स्टार्ट कर चुका था, मेरी वर्क परमिट आई है सितंबर में, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। तो जब भी आप जॉब अप्लाई कर रहे होते हो, जब भी PGWP अप्लाई कर रहे होते हो ना, आपको एक अपने ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल सारे ही कुछ सबमिट कर दी, IRCC से आपको एक लेटर आ जाएगा कि आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया है, एंड यू उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन लेटर।
So वो confirmation letter के basis पर you can go and start finding full-time work. Started a job and everything happened. You jumped, designations and all. PR, permanent resident of Canada. भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, एक इस पे पूरी मूवी बन सकती है, राइट? आई एम जस्ट गोना आस्क यू इन क्विक, हाउ यू गॉट अप देयर? क्या आपने फेजेस देखे? क्या लोग बोल रहे थे? कैसी जर्नी रही? What are the things you want to tell the audience? I know your might be little easy, but overall your experience, आपने क्या देखा, क्या सुना लोगों से? सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स जो है उनके दिमाग से और दिल से डर निकाल देना चाहता हूँ। प्लीज, डेफिनेटली कि कोई भी IRCC की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग लग सकती है, वो बहुत ही ज्यादा अपने को ऐसा लगता है यार ये तो मुझसे ना हो पाएगा, ये गवर्नमेंट की चीज है, ये गवर्नमेंट का ये है वो है जो भी है, ये मुझसे ना हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू मेक इट एज इजी एंड एज स्मूथ एज पॉसिबल फॉर यू। अब मैं आपको बताता हूं मैंने कौन सी चीजें कनाडा, देखो कनाडा आने के पहले अगर आप एजेंट और लॉयर का इस्तेमाल करते हैं तो चलो एक बार मान लिया, तभी तो कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे आके आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारा फ्री टाइम है, वीकेंड पे दारू पार्टी करने से बेटर है यूट्यूब पे बैठकर वीडियो देख लो और एजेंट और लॉयर के 10-20 हज़ार डॉलर बचा लो। क्योंकि मैंने कोऑप वर्क परमिट अप्लाई की है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई की है और मैंने PR खुद से अप्लाई किया एंड मैंने PR का कार्ड आज मैं लेकर बैठा। एक भी चीज में मैंने किसी एजेंट की, किसी लॉयर की कुछ हेल्प नहीं ली है। सबसे बड़ी चीज मैंने पता है क्या यूज की? मेरा नेटवर्क एंड मेरे फ्रेंड्स। ऑब्वियसली खुद की रिसर्च, बट देन कंफर्मिंग इट विद फ्रेंड्स हु हैव ऑलरेडी डन इट, टेकिंग द हेल्प। एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा साइड ट्रैक होकर मैं ये बताना चाहूंगा कि आप हमेशा फ्रेंड्स जो है ना वो आपसे जो 2-3 कदम आगे चल रहे हो ना, ऐसे फ्रेंड्स जरूर रखिए। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या चाहे आप एक अच्छी पोजीशन पे आज हो एंड आपको 5-6 साल हो चुके हैं, भले ही जो 2-3 स्टेप्स आगे होते हैं ना उनसे हमेशा सलाह लेना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि PR जो है वो मैंने खुद से अप्लाई की। लाइक आई सेड, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, IRCC की वेबसाइट पर हर एक इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियोस है जो आपको हेल्प कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, दैट आर अपडेटेड एवरी फ्यू मंथ्स एज पर द IRCC's लेटेस्ट रेगुलेशंस। तो बिल्कुल भी इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेरे लिए मैंने जब ये फर्स्ट टाइम पहली बार आई थिंक कि अभी नेक्स्ट स्टेप PR होगा ये सुनते हो जब भी आपकी वर्क परमिट आ जाती है। क्योंकि वर्क परमिट के बाद सबसे बड़ा चेक मार्क होता है कि भाई आप पक्के होना है, आप PR हो जाना है बस। तो थ्रू आउट द वर्क परमिट आप कॉन्स्टेंटली लोगों से बातचीत करेंगे, नए नए चीजें जानेंगे यूनिवर्सिटी से, यहाँ से वहां से कि भाई ऐसे PR होता है, वैसे होता है। लेकिन जब मैं खुद IRCC के पोर्टल पे मैंने अपने लॉगिन करके एक नई एप्लीकेशन डाली और जैसे जैसे उसमें लिखा गया है वो क्वेश्चंस के बस जवाब देते जाने, इज ऑल क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड फॉर्मेट। कुछ इंटरव्यू नहीं होते हैं, कोई ऑफिसर आपके घर पे नहीं आता है, किसी को आपको अपने बैंक या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अदर देन IRCC पोर्टल किसी को इन पर्सन जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स या पुलिस वेरिफिकेशन, एटलीस्ट कनेडियन पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं करवाना। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, कुछ भी क्वेश्चन होते हैं आप तो है ही आर वेरी ओन नीरज, उनके पास आओ, उनके साथ एक मीटिंग बुक कर लो, बताएंगे आपको आगे क्या करना। अच्छा, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। While you were going through this whole thing, right? जब ड्रॉ कट ऑफ मीट नहीं हो रहा होता and you are waiting,
आप अगले ड्रॉ का वेट करते हो, कट ऑफ मीट हो जाएगा, मेरी फाइल रुक जाए, फिर अगले ड्रॉ का वेट करते हो, वो टाइम पीरियड कैसा होता है, एंड हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे? बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर टूट जाते हैं, बहुत लोग जॉब चेंज कर लेते हैं, बहुत लोग मूव हो जाते हैं, ड्रॉ में नाम नहीं आ रहा, फलाना टिकाना. व्हाट वाज दैट टाइम फॉर यू? एंजाइटी तो काफी होती है, काफी ओवरथिंक करने लग जाते हो, बट आई थिंक पेशेंस इज द की. कि आप अपने आप को, अगर आपको पता है कि आपने अपने सारे पत्ते सही सही खेले, आपकी डिग्री सॉर्टेड है, आपकी जॉब जो है वो प्रॉपर फील्ड जॉब है, एकदम एंट्री लेवल पर नहीं, क्योंकि भाई 3 साल अगर आप वर्क परमिट पर हो तो 1 या 2 पोजीशंस तो आप मूव कर ही लेता है बंदा. तो आपने 1-2 पोजीशंस आपकी ऊपर आ गई है तो आप मिड लेवल पे हो अपने करियर के. तो ये सारी चीजों की वजह से मुझे एंजाइटी तो होती थी, बट साथ साथ में एक श्योरिटी तो थी कहीं ना कहीं कि यार हो तो जाएगा. अच्छा, दूसरी बात, जैसे ही वर्क परमिट पे आपका 1 साल खत्म होता है, सबसे पहले पोर्टल पे एक अकाउंट बनाकर तो रखी दो. बहुत लोग इस चीज की गलती कर देते हैं कि वो वेट करते हैं कि यार अभी तो टाइम है, अभी तो 1 ही साल हुआ है, मैं बाद में अगले साल देख लूंगा. नहीं, यू नेवर नो व्हेन पॉइंट्स विल गो डाउन और अचानक आपकी फाइल उठ सकती है. जो ECOPR होती है, वो जब ईमेल आई थी, क्या महसूस हुआ था आपको? डिड एनीथिंग फ्लैशबैक 4 साल की जर्नी? डेफिनेटली जर्नी सबसे पहले फ्लैशबैक होती है, आप काफी इमोशनल होते हो. और हम तो मोस्ट ऑफ द इंडियंस वी आर फैमिली पीपल, तब सबसे पहले तो घर पे कॉल करते हो. मुझे ईमेल आया था कुछ तो रात को, सुबह अपने यहाँ पर 11:30 बजे के आसपास, इंडिया में बजे होते हैं रात के 12. हाँ, मैं केयर नहीं, मैं मम्मी पापा को नींद से उठा रहा हूँ रात के 12 बजे. वो तो भाई खुशी बहुत है. मैं कह रहा हूँ मम्मी उठो, COPR हो गया. मम्मी भी बेचारी नींद से उठ के खुश है, घर पे ये चिल्ला रहे सब लोग, सेलिब्रेशन का माहौल बन गया इमीडिएटली. मम्मी पापा ने उठ के घर पे दिया बत्ती कर दिया, मैंने यहाँ पे थैंक यू बोला. तो वो एक काफी एक यू नो वो एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है आपको. जर्नी इमीडिएटली लाइक यू सेड फ्लैशबैक होती है, एंड या वो एक जिंदगी का एक नया चैप्टर मेरे लिए शुरू हो गया. वैसा फील होता है कि यार एक चलो अब PR हो गया है, अब ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटीज हैव ओपनड अप नाउ. यू नो कहते हैं ना वो इंग्लिश में, वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो चाहे आप कर सकते हो, उसके बाद जो करना है करो. राइट. और एक टेंशन हट जाती है यार कि मतलब हमारे पास ये तलवार है कि आप भाई 2025 के एंड तक ही हो कनाडा में और व्हाटएवर. राइट. तो नो, दैट्स फैंटास्टिक. आई मीन लाइक योर जर्नी इज वंडरफुल. आई मीन मेनी गॉट इंस्पायर्ड, आई होप. राइट. And please let us know, you know, we'll do some more podcasts like these. So before ending this one, right, I just have to ask you a final question, and I'll ask this to everybody who will come to my podcast. 2 things you're gonna say to our audience, 1 good and 1 bad. Please share your experience from a Canadian journey. Good मेरे लिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, इज कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उससे आप मुक्ति पा लेते हो. यहाँ पर आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो. यू इन द मोस्ट लिटरल सेंस यू कैन डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, क्योंकि यहाँ पर आपको आके कोई नहीं कहेगा कि ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो. हाँ, अगर आप घर वालों की सुनना चाहते हैं तो दैट्स अपॉन यू, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. 1 बैड थिंग, जो इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं दैट कैन समटाइम्स टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, एंड आप डिप्रेशन में जाने के चांसेस काफी होते हैं. आपको जो एक मनोबल होता है इंसान का वो टूट सकता है.
कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, क्या कभी मेरी दाल यहाँ गल पाएगी, क्या कभी मैं कुछ यहाँ पे कर पाऊंगा। मुझे याद है जब भी मैं सेवॉन से चल चल कर घर पे आता था, गाड़ियाँ देख रहा हूँ, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मैं गाड़ियाँ देखते रहता था यार मैं कब गाड़ी ले पाऊंगा, मेरे पास कब इतने पैसे होंगे। इंश्योरेंस बीसी में सबसे हाईएस्ट है अपने यहाँ पर, इंश्योरेंस बीसी में बहुत महंगी है, कब ले पाएंगे गाड़ी, कब मैं घूमूंगा गाड़ी में। और होता ही नहीं था, महीने महीने निकल गए, चाहे धूप हो, बारिश हो, स्नो हो, आपको जॉब पे जाना ही है। तो ये सारी चीज़ें इज, और एंजाइटी ना मैं एक तरीके से कहूँगा आपकी कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आज भी है तो सही, अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, कि भाई घर लेना है, अब थोड़े टाइम में आई वुड लाइक टू गेट मैरिड, 2-3 सालों में अगले, तो उसके लिए पैसे जमा करो, इंडिया आना जाने की टिकटें इतनी महंगी होती है। तो वो व्हाट्स नेक्स्ट वाला जो फेज है ना, इसमें से बंदा, और ये मैं खुद के लिए तो ठीक है, मैं तो मुझे 5 साल हुए हैं, कोई अगला आया है जो 1-2 महीने हुए उसको भी ये है व्हाट्स नेक्स्ट। मैं यहाँ पर लोगों को मिल चुका हूँ जो 20 साल से यहाँ पर है, 25 साल से यहाँ पर है, फैमिली सेटल्ड है उनकी, उनके बच्चे आज बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको वो एंजाइटी रहती है व्हाट्स नेक्स्ट। सो यू विल नेवर बी एबल टू गेट रिड ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट्स नेक्स्ट। हाँ, ये यहाँ से मेरे को एक बात बड़ी अच्छी याद आई। जब मैं 10th कर रहा था, राइट, बोर्ड 10th भी नहीं, जब मैं 12th में था, तो पापा मेरे को हमेशा बोलते थे यार तू 12वीं पास कर ले, 12th कर ले, उसके बाद जो करना है करियो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, बस ये है। उसके बाद IELTS जब करने बैठा, तू ये कर ले, एक बार कनाडा चला गया, फिर तू जो करना है कर लियो, ठीक है, सब सेट है। वो कर लिया, कनाडा है, यहाँ आ गया तो पहले माथा ही घूम गया, भाई क्या है क्या नहीं है, एंड वी टॉक्ड एवरीथिंग। ग्रेजुएशन कर ले, सब चंगा है, फुल टाइम जॉब है, पैसे ही पैसे कमाएगा, अभी कम काम कर ले, ठीक है, ग्रेजुएशन भी कर ली, जॉब लगी, जॉब में भी यही, भाई ये इनिशियल जो फर्स्ट जॉब है ना, इसको तू कर ले, आगे की जॉब तो फिर इजी है, ये फर्स्ट जॉब ही हर्डल है। सेकंड जॉब पे आए, वहाँ भी यही, थर्ड जॉब पे आए, वो भी यही, आज भी यही, जैसे आपने बोला। तो ये तो सच बात है, लाइक ये कभी नहीं खत्म होता, व्हाट्स नेक्स्ट। You just every day you groom on yourself, you know, you get better, right? The only thing is don't let your curiosity end within you, I would say, like that, right? So on this note, I would like to end this podcast. So भाई thank you so much कल्पित again आने के लिए. Thank you Neeraj for inviting me again. करते हैं end. So thank you listeners for listening to this podcast. Stay tuned for the next one. I hope you like it. Please let us know in the comment section. Have a nice day. Take care. Sayonara.